यहेजकेल अध्याय 22 वचन 30 में लिखा है कि मैंने उनके बीच में एक मनुष्य की खोज की जो शहरपनाह की मरम्मत कर सके और देश के लिए दरार में मेरे सामने खड़ा हो सके, लेकिन मुझे कोई ऐसा मनुष्य ना मिला। जगत, इज़राइल और कलीसिया के इतिहास में हम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरणों को देखते हैं कि जिनमें परमेश्वर अक्सर अपने पर्पस, अपने मकसद को पूरा करने के लिए कैसे एक खास परिस्थिति में, सिचुएशन में महज एक व्यक्ति पर निर्भर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति हमेशा एक बहुमत है। सबसे पहली उदाहरण हमें देखने को मिलती है नूह की जिंदगी से। नूह के समय में जब सारा संसार परमेश्वर के खिलाफ दुष्टता और विद्रोह से भरा हुआ था, और हालांकि पृथ्वी पर परमेश्वर का भय मानने वाले ये 8 लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने बचाया, फिर भी परमेश्वर का पर्पस पूरी तरह से एक ही मनुष्य यानी नूह की विश्वास योग्यता पर निर्भर था। उस समय नूह ही एक ऐसा मात्र इंसान था जिस पर परमेश्वर की दया हुई। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 8 में हम ये पढ़ सकते हैं। अगर वह एक मनुष्य परमेश्वर के प्रति वफादार ना रहा होता तो पूरी मानव जाति का हम कह सकते हैं कि नाश हो सकता था, और हम में से शायद आज कोई भी जीवित ना होता। हम अवश्य ही परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद दे सकते हैं कि नूह उस वक्त परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में नूह के दिनों के जैसा ही होगा। नूह के दिनों में लैंगिक विकृति, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जेनेटिक डायल्यूजन बहुत हो चुका था, हिंसा बहुत बढ़ चुकी थी, बुराई अपने पूरे स्तर पर थी, और हम इसी समय में जी रहे हैं जैसे यीशु ने कहा था। इसीलिए परमेश्वर को आज नूह जैसे लोगों की जरूरत है जिसने कोई समझौता ना किया हो, जिसे परमेश्वर कह सके कि यस, ही इज अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइन, कि ये मेरा विश्वास योग्य बेटा है, ये मेरे प्रति बहुत वफादार है। एलिया, इज़राइल के इतिहास में से हम एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं कि जब अहाब राजा, जो उस वक्त का राजा था, जब अहाब ने सबसे बाल देवता की पूजा करवाई थी, उस समय इज़राइल में ऐसे 7,000 पुरुष थे जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टिकाए। उन्होंने मना कर दिया कि वह बाल देवता की पूजा नहीं करेंगे। निश्चय ही यह एक बहुत ही हिम्मत से भरा हुआ और बहुत ही हम कह सकते हैं कि प्रशंसा करने वाला एक बहुत ही बढ़िया निर्णय था। लेकिन उस समय इज़राइल में अपने पर्पस को पूरा करने के लिए परमेश्वर इन 7,000 में से एक को भी इस्तेमाल नहीं कर सका था। उसके लिए परमेश्वर को एक एलिया की जरूरत थी। अहाब को इन 7,000 विश्वासियों का कोई डर नहीं था जिन्होंने बाल देवता की पूजा करने से, उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह एलिया से डरता था। ये 7,000 लोग अवश्य ही परमेश्वर से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना स्वर्ग से आग नहीं ला सकती थी। यह काम एलिया की प्रार्थना के द्वारा ही हुआ था। परमेश्वर के सन्मुख सब विश्वासियों की प्रार्थनाओं का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। एलिया की प्रार्थना के बारे में बाइबल में लिखा गया है नए नियम में कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब अध्याय 5 वचन 16 और 17 में एक व्यक्ति ने अकेले ही पूरे देश को प्रभु की तरफ मोड़ा, दुष्टता की सारी शक्तियों को हराया और बाल के सारे नबियों को मार डाला। आज भी ये एक विश्वास योग्य व्यक्ति ही है जिसके माध्यम से परमेश्वर अपने पर्पस को पूरा करता है, ना कि एक भीड़ के द्वारा। उसे एक इंडिविजुअल की तलाश है। क्या वो आप हैं? क्या वो मैं हूं? एक तीसरी उदाहरण हमें बहुत ही बढ़िया परफेक्ट उदाहरण देखने को मिलती है, और वो है दानियल। जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र देश में से कनान में ले जाना चाहता था तो उसे एक पुरुष की जरूरत थी, और तब उसे मूसा मिला। और जब वह यहूदियों को बेबीलोन यानी बाबल में से यरूशलेम में लेकर जाना चाहता था तो उसे एक और पुरुष की जरूरत थी, और तब उसे दानियल मिला। दानियल अपने जवानी में ही, जब वह यंग था, तभी से वह परमेश्वर के प्रति बहुत ही वफादार था, विश्वास योग्य था, फेथफुल था, और उसने हर परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था। उसकी परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट थी हर एक टेम्पटेशन में। बेबीलोन में एक जवान लड़के के रूप में
उसने दृढ़ता से परमेश्वर के पक्ष, परमेश्वर के साथ खड़े होने का फैसला किया था। उसने अपने हृदय में, अपने दिल में यह निर्णय लिया था कि वह अपने आप को अशुद्ध या अपवित्र नहीं करेगा। दानियल अध्याय 1 वचन 8 में यह लिखा है। यह एक ऐसा वचन है जो हर एक जवान, जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप जो जवान इस वीडियो को देख रहे हैं, यह वो वचन है जो आज हमारे, शायद मैं कहता हूं कि पूरी तरह हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। जबकि बाकी सभी युवा यहूदी, जितने भी जवान लड़के वहां पर थे, राजा के डर से उसकी मेज में से खाने के लिए तैयार थे। ऐसा खाना जिसे परमेश्वर ने लय व्यवस्था में प्रतिबंधित किया था, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन सिर्फ दानियल ने ही उसे खाने से इनकार किया था। उस दिन उस मेज पर तीन और जवान लड़के भी थे। 3 और लड़के भी थे जिन्होंने दानियल की दृढ़ता, दानियल के फैसले, दानियल की इस ताकत को देखकर निर्णय लिया कि हम भी ये खाना नहीं खाएंगे। फिर दानियल और वह तीनों पुरुष बेबीलोन में परमेश्वर के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव बने। 70 साल के बाद जब दानियल लगभग 90 सालों का था, तब उसने प्रार्थना की, जिसकी वजह से यहूदियों का बेबीलोन से यरूशलेम लौटने का आंदोलन शुरू हुआ था। आज भी परमेश्वर के लोगों का आत्मिक बेबीलोन यानी झूठी कलीसियाओं से, झूठे कल्ट ग्रुपों से आत्मिक यरूशलेम यानी मसीह की देह की तरफ बढ़ने का आंदोलन चल रहा है। पर इस आंदोलन के लिए भी परमेश्वर को पुरुषों की जरूरत है। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो दानियल के 3 मित्र हनन्याह, मिशाएल और अजरिया की तरह, जिन्हें हम सदरक, मिशक और अबदनगो के नाम से जानते हैं, वह परमेश्वर के लिए खड़े होना चाहते हैं। ऐसे जवान हैं, लेकिन उनमें अपने आप में से ऐसा करने का साहस नहीं होता है, ऐसा करने की अपने आप में उनके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। वह उनकी अगुवाई के लिए एक दानियल का इंतजार करते हैं। इसलिए परमेश्वर फिर से दानियल को ढूंढ रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं, क्या आप नीचे कमेंट में कह सकते हैं कि यस, मैं वो दानियल बनने के लिए तैयार हूं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मैं किसी भी तरह से अपने आप को परमेश्वर के प्रति वफादार बनाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर हर एक पीढ़ी में अपने नाम के लिए एक शुद्ध, एक पवित्र गवाही वाले इंसान को चाहते हैं। क्या आप इस पीढ़ी, इस जनरेशन में परमेश्वर के लिए पूरी तरह उपलब्ध, अवेलेबल रहने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो परमेश्वर आपकी, मेरी और जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी मदद करे कि हम दानियल की तरह, नूह की तरह, एलिया की तरह और जितने भी जवानों ने मसीह के लिए खड़े होने का फैसला किया था, चाहे वो अकेले ही थे, हम उनकी तरह बनने पाएं। और परमेश्वर का आत्मा आज हमारे साथ है, जो हमारी हिम्मत को और दुगना करेगा, जो हमारे बल में बल डालेगा और जो हमारी मदद करेगा कि हम परमेश्वर के लिए वफादार रह सके और परमेश्वर के लिए हर कठिनाई में हर एक कीमत चुकाने के लिए तैयार रह सके। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष दे। तो मैसेज अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। सभी को जय मसीह की।